लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सिंपल से पहले बात करें कि हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी स्पीड के बारे में, और स्पीड में हम लोगों ने बात की थी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल dx/dt, डिफरेंशिएट करूंगा x को टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में बात किया था। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे को क्या करना है, dx/dt। और अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक। उस पे कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जैसे आफ्टरनून अभी सर। हिमांशु बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून। हिमांशु ही बोल रहे हैं कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जीरो कब करते हैं और क्यों करते हैं। हिमांशु ये वाला जो पॉइंट है, इसको भी हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। मैंने बोला ना, स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से किया तो पॉइंट ऑफ भी मैं इसी क्वेश्चन से करूंगा जिस क्वेश्चन से स्टार्ट करवाया था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे को कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जीरो करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो, जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन किया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल क्या था, मैंने कहा कि x=40 - t²। इसको डिफरेंशिएट किया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। मैंने वो टाइम पता लगाया जब वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो मैंने कहा कि t=0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो गई। अभी इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि ये पार्टिकल रिटर्न होके वापस जा रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैं कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं तो सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ नहीं। t=0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, जीरो। t=2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 4। और t=3 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 3। ठीक। आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया तो पहले जीरो आएगा, फिर 2 सेकेंड आएगा, फिर 3 सेकेंड आएगा ना। तो जीरो पे आपका पार्टिकल जीरो पोजीशन पे था, और 2 सेकेंड पे पार्टिकल क्या था, 4 पोजीशन पे, और 3 सेकेंड पे पार्टिकल क्या था, 3 पोजीशन पे। तो ये 4 से 3 कब आएगा, जब यहाँ से यूटर्न लेगा ना। बिना मुड़े तो वापस वो 3 पर आ ही नहीं सकता। अगर इसको यूटर्न लेना है, इसका मतलब 4 पे इसको रुकना पड़ेगा। रुकेगा, पीछे घूमेगा, फिर आएगा। इसका मतलब ये ऐसे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फिर ये वापस ऐसे आ रहा है। तो इसको रुकना पड़ेगा ना, रुकेगा तभी तो वापस आएगा। ये ऐसे यू टर्न नहीं ले रहे। तो इसको जनरल लाइफ में मत छोड़िए। हम लोग तो गाड़ी में बैठे रहते हैं, ऐसे यू टर्न ले लेते हैं। ये नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टिकल स्टेट गया और वापस पीछे आया। इसका मतलब इसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना, जब वापस आ रहा होगा तो। इसलिए जब भी हमसे स्पीड या आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस, तो हमें सबसे पहले वो टाइम निकालना पड़ेगा जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही है, ताकि मेरे को पता चले कि पार्टिकल यू टर्न ले रहा है कि नहीं ले रहा। क्योंकि अगर यूटर्न ले रहा होगा तो मेरे को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे डिस्टेंस जैसे आपने निकाला तो 4 मीटर प्लस 1 मीटर। हिमांशु आया कुछ समझ में? हाँ सर, आ रहा है थोड़ा। हाँ, कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से और बताऊंगा। ठीक। सर, हाँ बोलिए। मेरे को यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक क्वेश्चन पूछना था। तो आप डाउट सेशन में पूछ लीजिए, पूछिए पूछिए, चलिए देखते हैं, बताइए। एक सेकेंड सर, बता रही। धारा, सिद्धार्थ, तानिया, वीडियो ऑन कर लीजिए। तानिया देखिए, रेगुलर क्लास में हम लोग स्टेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी समझ में ना आए, तो इसलिए मैं आपकी अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि एक लेक्चर बेसिक लेक्चर हो चुका है। ठीक। तो उसके लिए मैंने बोला भी था कि मैं आपकी क्लास अलग से रखूंगा 1 घंटे की, ताकि आपको चीजें बता दूं। सर बोलो क्वेश्चन। हाँ बोलिए। Using screw gauge of pitch 0.1 centimeter हम्म। and 50 divisions on its circular scale, हम्म। the thickness of an object is measured. It should
it should correctly be recorded as. बस सर यही क्वेश्चन है. पिच दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन दिए हैं और कुछ नहीं. यस, बस और कुछ नहीं दिया. तो मैं थिकनेस और कैसे ऑप्शंस बताऊंगा? दिए हुए हैं. कुछ तो 4 ऑप्शन डिस्टेंस है. वगैरह दियो. एक बार फिर से बोलिए, सेंटेंस को फिर से बोलिए. तो कुछ एक भी बार नहीं दिया सेंटेंस सर. बोल रही सेंटेंस 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 बोलिए एक बार हूँ. फिर एक से. सेकंड से बोल रही हूँ. Using screw gauge of pitch 0.1 centimeter and 50 divisions on its circular scale, the thickness of an object is measured. It should correctly be recorded as. सर इस क्वेश्चन में एक चीज बताओ. सर इस क्वेश्चन में जो इसकी लीस्ट काउंट आएगी वो आएगी 0.002. सर इसके ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें हम लोग उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू मेजर कर पाएंगे वो 0.004 होगी. 0.003 हम मेजर नहीं कर पाएंगे इससे. तो सर ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें लास्ट नंबर जो था वो अच्छा देखिए, और लिस्ट starting 2 से है सारे ऑप्शंस की. देखिए लिस्ट काउंट तो आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं कि कितना आगे मूव किया, कितना पीछे मूव किया. तो मैं तो ऑप्शन के हिसाब से, ऐसे आकांक्षा ने कहा कि ऑप्शन के हिसाब से हम चूज कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से. तो इसमें क्या कहा आपने कि इसकी पिच कितनी है? 0.1. पिच 0.1 और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50. 50. तो पिच का मतलब याद कीजिए, मैंने कहा था कि अगर एक रोटेशन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर होती है उसको पिच कहते हैं. यस सर. तो इसका लीस्ट मतलब काउंट 50 निकालेंगे. डिवीजन मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 0.1 सेंटीमीटर. तो 1 डिवीजन मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 50 ना. 50. यस सर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.002. ये आ रहा है ना. ऑप्शन में ये नहीं है सर. लिस्ट काउंट मैंने लिस्ट काउंट निकाला हाँ जी, बेटा. लीस्ट काउंट तो ये है. 0.002. ऑप्शन बोलिए क्या है? एक सेकंड. सर मुझे याद है, मैं बोलूं. बोलिए बोलिए बोलिए. 2.123. 2.121 था एक. 124. 2.125 और 2.121. पहले वाले का लिस्ट काउंट क्या होगा? ये रीडिंग है. ठीक. और जो मेरे पास वेइंग मशीन है, इसको मान लीजिए वेइंग मशीन है, भूल जाइए. ये वेइंग मशीन है, उसका लिस्ट काउंट ये है. तो कौन सा एक्यूरेट रीडिंग आएगा? ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, हर एक का मास इतना इतना है. पहले का 2.123 kg, दूसरे का 1.124 kg, 125 kg, 121 kg. अगर मेरे पास वेइंग मशीन जिसका लिस्ट काउंट इतना है 0.002 kg, तो इस वेइंग मशीन के द्वारा इन सब में से किस ऑब्जेक्ट का मैं मेजर एक्यूरेट ले सकता हूँ? सर 2.121. 2.121. क्यों? अरे थियरी का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें लॉजिक नहीं लग रहा बहुत बड़ा. बताइए आकांक्षा, कौन सा होगा? तो सेकंड वाला. 124. यस सर. क्यों? सर क्योंकि वो इससे जितने भी बोलिए बोलिए बोलिए.
सर जितनी वो मेजरमेंट्स ले रहा है उसमें जो उसकी लास्ट डिजिट है वो सर इवन होगी तो इवन होगी क्यों? अरे कुछ हद तक सही बोल रहे हैं। अरे आप तो चुप क्यों हो जाते हैं बोलते बोलते? मिनिमम मेजर में 0.002 कर सकता हूँ ना। लॉजिकली सोचिए, मतलब कि अगर आखिरी डिजिट, अगर कोई सी भी लेंथ है, अगर आखिरी डिजिट उसकी 2 में है तो मेरी एक्यूरेट रीडिंग आएगी। जैसे कि मान लीजिए Yes, मेरे sir. पास है जिसकी थिकनेस है 2.125, तो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मैं इतना रीडिंग ले सकता हूँ क्या? 0.125 कभी भी दिखाएगा? No, sir. क्योंकि आखिरी तो वो 0.002 है ना। मिनिमम 0.002 ही मेजर कर सकता है। नहीं आ रहा समझ में? उसके बाद सर नहीं सर, टू नहीं पॉइंट आता वन टू मुझे। सिक्स करेगा ऐसे मतलब है ना? हाँ हाँ हाँ। सर मैं भी यही बोलने वाली थी इवन में तो करेगा। हमेशा ये भी नहीं करेगा। और क्या? क्योंकि मिनिमम ही 0.002 है ना। अगला कितना मेजर कर सकता है? इससे ज्यादा मेजर करना है तो 0.004, 0.004। फिर अगला 0.006, 0.008, 0.00, फिर 2.2 ऐड कर दीजिए, 10। ऐसे ही जाएगा ना। तो यस मैं सर। हाईली एक्यूरेटली किसको मेजर कर सकता हूँ? इस वाले को। ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, इसको नहीं कर सकता। चलिए ऑन कीजिए सभी लोग वीडियो। धरा, सिद्धार्थ, मोनिका, तान्या, शगुफ्ता, आन्या, देवेश, हनी, ऑन कीजिए फटाफट। मैं क्लास से लिटरली नेक्स्ट क्लास में रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा। जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। सर इस क्लास में ऑन नहीं कर पाऊंगा सर, अगली क्लास से करता हूँ। अगली क्लास से मैं क्या करूंगा? अगली क्लास मेरी है क्या? अगली तो अभी मैथ्स वाले सर की है। नहीं सर, अगले मतलब कल। कल? अच्छा ठीक है। चलिए धरा, आन्या, हनी, हनी ऑन कीजिए वीडियो। देखिए लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक चीज देखी, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक चीज क्या देखा कि हम लोग अगर x को डिफरेंशिएट कर रहे थे, तानिया घबराइएगा नहीं, आपने नहीं पढ़ा हुआ बेसिक चीज, ठीक है ना। मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा कल परसों में। नहीं तो बोलेगा सर ने पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आएगा समझ में, मेरे को पहले ही पता, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जानते नहीं है आप तो। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि लास्ट टाइम तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने क्या किया था? वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी ना। डिफ्रेंशिएट यस किया था सर। इसको, और यस सर। डिफ्रेंशिएट करने के बाद मान लीजिए ये आ गया था 2t। 2t। ठीक। अब ये बताइए, जो एक्सीलरेशन है, अब हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी हाँ, टाइम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट अपॉन टाइम। तो हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। और रेट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भी वर्ड रेट आए, इसका मतलब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे भी वर्ड रेट आए, इसका मतलब मैं किसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी आगे बहुत जगह आएगा रेट वर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम। डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहुंच चुका।
बहुत छोटी, और बहुत छोटी का मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, dv ओवर dv dt over ना। dv by dt। ठीक, तो यहाँ पे अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपल क्या लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे किसके लिए, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, dv by वेलोसिटी को dt। डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नोट कीजिए। सिद्धार्थ, शगुफ्ता, मोनिका, आन्या, आप लोग कंटिन्यूअसली कैसे वीडियो ऑन ऑफ करते रहते हैं। मेरे ख्याल से पढ़ने से ज्यादा टाइम तो आपका इसी में लगा रहता है कि एक बार क्लिक करें ऑफ करें, फिर एक बार क्लिक करें, एक बार ऑन करें, क्योंकि हाथ तो लेके जाना पड़ेगा ना ऑफ करने के लिए। तो इसका मतलब कि आपका दिमाग यहाँ पे कंसंट्रेट कर ही नहीं रहे क्लास में। अगर क्लास में कंसंट्रेट करें तो सब चीजें भूल जाएंगे। ऑफ करने का मतलब क्या है, पीछे तो वॉल है ना, पीछे दीवार है ना, कोई नहीं आ रहा, कोई दीवार से थोड़ी ना भूत निकलेगा कि वीडियो ऑफ करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक, इसलिए तो उसको ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, कर लिया नोट। अब एक चीज मेरे को समझ में आई, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन, अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है इसका मतलब वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। अभी आपने क्या किया था, एक्स को डिफरेंशिएट किया था टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या मिला था, वेलोसिटी। अगर मैं एक्सेलरेशन को निकालना है तो मैं किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वेलोसिटी को। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब अगर मेरे को x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मैं इसको समझा रहा हूँ, अपने वर्डिंग में इसको लिखेंगे। ठीक है, मैं सेंटेंस में लिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने लिखा कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है कुछ, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2t, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ना। यस सर। और वेलोसिटी क्या है, 2t के इक्वल है, तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टी 1 1। तो सिंपल क्या आ जाएगा, 2। 2। ठीक, यस तो सर। यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला। ठीक है, यस और सर। तानिया, आज मैं आपको 2-3 रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, उसको देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगी आज की सर क्लास। फिर हम इससे एवरेज कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन का? सब्र। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं x को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, ये फिंगर टिप्स पे याद रखना है इस चीज को, कभी मत भूलिएगा जब तक आपके नीट क्वालिफाई नहीं हो जाता। क्या अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगा। लिखिए फटाफट। सिद्धार्थ, हनी, वीडियो ऑन करके बैठिए। सर एक्सेलरेशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, उसको जर्क कहते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा उसको जर्क क्या होता है। लिख लिया। यस सर। यस सर। अब जरा इधर आइए, a इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, dv ओवर dt।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। Yes, sir. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ये dv है ना, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा मेरे को, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए डी टी। इसका इंटीग्रेशन अभी मैं करवाऊंगा इसी पे, तो अगला पार्ट है हमारा पूरा। अभी 3-4 क्लासेस यही चलेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यही सीख रहे हैं कि अगर मैं एक्सीलरेशन को, आपने यही किया ना, ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। फिर से सुनिए मेरी बात को ध्यान से, एक्सीलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो मेरे को क्या मिला, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक। अब एक और फंक्शन आपने लिखा था, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो dx का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन। तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो नेट चेंज इन पोजीशन आ जाएगा ना। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। स्मॉल चेंज इन पोजीशन आ रहा है, इंटीग्रेट करूंगा तो नेट चेंज इन पोजीशन आएगा ना। Yes, sir. अभी हम लोग करेंगे भी, तो आपको मेरी ये बातें हैं वो उसको मैथमेटिकली समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों कह रहा था मैं। नेट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। अब मैंने क्या कहा, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आया समझे। Yes, sir. अब Yes, मेरी sir. बात को, अब आपको याद क्या रखना है कि अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, Velocity. वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या Acceleration. मिलेगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, Change in चेंज इन velocity. वेलोसिटी। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, Change in displacement. Displacement. सिंपल डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, जो भी कहना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी, फिर डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्योंकि इंटीग्रेट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन। ऐसे तो चल रहा है, लॉजिकली सोचिए, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करने पे, और इंटीग्रेट करने पे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट। इसको याद रखना है आपको हमेशा, और ये थंब रूल है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कि डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। Displacement. हनी, इधर देखिए, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कहाँ नजरें हैं। सर वो पापा बुला रहे थे इसीलिए देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कमरा उमरा बंद कर दीजिए, किसी का आवाज ना है, 1 घंटे भूल जाइए कोई है घर पे, ठीक है। ये सोचे ना, ये ऑनलाइन क्लास है लेकिन है तो क्लासरूम ही ना। घर में बैठे हैं इसका मतलब क्या, कि पढ़ते भी रहो, खाना भी खाते रहो, गेम भी खेलते रहे। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो क्लास बेकार हो जाएगी पूरी। यहाँ तक बातें क्लियर है। Yes, sir. चलिए, अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं,
ध्यान से सुनिएगा। पोजीशन, अगर पार्टिकल मूव करे तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। एक्सेलरेशन और टाइम, 4 वेरिएबल है आपके पास। ठीक है, एक मैथ्स का ही क्वेश्चन आपसे। 4 वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इन चारों की मदद से कितने पेयर बना सकते हैं हम लोग? पेयर मतलब 2-2 के कॉम्बिनेशन, कितने बना सकते हैं? 16। गलत। कैसे 16 कैसे? सर 4 वेरिएबल्स हैं। आपने परम्यूटेशन का लगा दिया क्या? कॉम्बिनेशन लगाना है। 4 into 4 कर दिया आपने, इसलिए 16 आ गया। 12 कितने? 12 12 नहीं, बना के दिखाइए ना, 12 बन रहे हैं तो। सर मतलब सर एक ही तरह के दो ले सकते हैं या फिर सर अलग अलग होने चाहिए? अलग अलग बेटा, सब अलग अलग होने चाहिए। सभी डिफरेंट होने चाहिए। हाँ हाँ, सब डिफरेंट होने चाहिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 6, हाँ धरा ने 6 का, अब सही का है। जैसे कि x और t में रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, एक्सीलरेशन और टाइम में रिलेशन। ठीक, उसके बाद हम लोग याद देते हैं वेलोसिटी और x में रिलेशन, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन, एक्सीलरेशन और x में रिलेशन। इसके अलावा कुछ बन रहा है क्या? कुछ ही, जितना सोच सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये उसी टाइप का हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इसको रियल लाइफ से कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, थोड़े से मैथ्स को हम लोग रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। जैसे कि आपने जब रीजनिंग वगैरह पढ़ते होंगे, ब्लड रिलेशन वाले मैथ्स में क्वेश्चन करते होंगे। ठीक है, ए बी का फादर है, बी सी की मदर है और सी और डी आपस में बहने हैं, तो डी और ए में क्या रिलेशन करते हैं? तो वैसे Yes, यहाँ sir. पे 4 हैं, एक्स वी ए टी। तो मैंने कहा एक्स का टी के साथ ये रिलेशन है, तो वी का टी के साथ क्या होगा, ए का टी के साथ क्या होगा, ए का वी के साथ क्या होगा, वी का एक्स के साथ क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे को एक रिलेशन दिया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट दोनों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन 90% चांस है कि एक क्वेश्चन आता है। ठीक, उसी पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले 2-3 दिनों तक, अलग अलग वैरायटी के। अभी हम लोग तो सिर्फ समझ रहे हैं कि अगर मेरे को कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक, जैसे कि मेरे से कहा गया, सिर्फ सुनिएगा, अभी मैं कोई क्वेश्चन करवा नहीं रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये करने के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे कि x इज इक्वल टू है टी क्यू, ये क्वेश्चन दिया आपसे, x इज इक्वल टू टी क्यू। तो ये क्या है, x और t के बीच में रिलेशन दिया हुआ आपको, और आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होगा। आपके दिमाग में v तुरंत क्लिक करना equals to चाहिए। t cube. कैसे टी क्यूब? V is equal to 3t square. हाँ, x और t के बीच में रिलेशन दिया ना, मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, पहले उस पर ध्यान दीजिए। कैसे होगा वो तुम लोग करेंगे। x और t के बीच में रिलेशन दिया है, और मेरे को वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी मिलेगा, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। किसके बीच में रिलेशन आ गया, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। देखिए v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, मेरे को वेलोसिटी और टाइम मिल गया, निकाल दिया मैंने। मेरे को एक्सेलरेशन और टाइम चाहिए, इसका मतलब मेरे को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना इसको। मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी ओवर डी 60. टी। हाँ,
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, 2 2t इंटू 3 60। ए और टी के बीच में रिलेशन मिल गया। Yes, sir. तो ये हो गया, ये हो गया। मेरे से क्या पूछा गया है, v और x के बीच में रिलेशन। v और x के बीच में रिलेशन निकालना है तो यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर और x इज इक्वल टू टी क्यूब। v और x के बीच में रिलेशन चाहिए। यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/3 अंडर रूट, यस और नो। और ये t की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू v/3 पावर 3/2। v और x के बीच में आ गया रिलेशन। मैं मैथ्स कर रहा हूँ, ये मत बोलेगा सर कैसे किए जा रहे हैं आप। मैं मैथ्स कर रहा हूँ और मैथ्स आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक, अभी तो मैं समझा रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल लेके, अभी बहुत सारे सर क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बोलिए 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 हिमांशु। ये वाला बताना सर दोबारा से कैसे, मतलब मेरे को सिर्फ लॉजिक लगाना है। मैंने कहा कि मेरे को v और t के बीच में रिलेशन पता है, x और t के बीच में रिलेशन पता है, तो अगर मैं t को एलिमिनेट कर दूं तो v और x के बीच में आ जाएगा ना रिलेशन। मैथ्स में ऐसा करते थे, एलिमिनेशन मेथड, हाँ सर। जब दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता था, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, v और t के बीच में रिलेशन पता है, यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाली और ये t की वैल्यू क्या कि सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दी, तो v और x के बीच में आ गया रिलेशन। यस सर। अब आते हैं a और v के बीच में। a और v के बीच में, v और t के बीच में पता है, a और t के बीच में पता है, तो मैं क्या करूं, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लूं a के टर्म में और इसको यहाँ पे पुट कर दूं, आ जाएगा v और a के बीच में रिलेशन। नहीं, sir. Yes, sir. ठीक है। a और x के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूं तो a और x में आ जाएगा। Yes, sir. इसको नोट कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, x इज इक्वल टू टी क्यूब कीजिए, उसके बाद मैं खुद से कीजिए ट्राई। मैंने समझाया है एक छोटा सा एग्जांपल लेके, कॉपी पेस्ट मत मारिए। क्या हुआ पूजा, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। थोड़ा बहुत आया है। अच्छा चलिए ठीक है, सब लोग दोबारा देख लीजिए, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करवा देता हूँ। x इज इक्वल टू टी क्यूब, मेरे को क्या करना है, v और t a b सबके बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैंने सबसे पहले इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx ओवर dt, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3t स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका v और t के बीच में रिलेशन आ गया 3t स्क्वायर। v और t निकल गया, v और t के बीच में रिलेशन निकाल लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं at, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, ये तो पहले से ही है, इंटू 2t कितना हो जाएगा 60, a इज इक्वल टू 60। a और t के बीच में रिलेशन आ गया। Yes, sir. उसके बाद मेरे से क्या पूछा गया है, v और X. x के बीच में रिलेशन। तो v और x के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू v, तो t इज इक्वल टू v/3 का अंडर रूट, ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x में पुट कर 3 देंगे, equals to क्या में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू टी क्यूब, मतलब कि v/3 अंडर रूट का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू v/3 की पावर 3/2। v और x के बीच में आ गया। हम लोग को क्या चाहिए, a और v के बीच में, तो 6t इज इक्वल टू a है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/6। ये a/6 क्या पुट करेंगे, v T इज की इक्वल place टू में। 3 स्क्वायर में, तो 3 इंटू a डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, v और a के बीच में रिलेशन। और उसके बाद बचा आपके पास क्या, a और x के बीच में रिलेशन, तो t इज इक्वल टू क्या है a/6, इसको क्या पुट कर देंगे x वाले में, तो x इज इक्वल टू a/6 का होल क्यूब। a और x के बीच में आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस मेरे को एलिमिनेशन अपना दिमाग लगाना था कि मैं कब क्या करूं।
सर आ गया अब। आ गया, चलिए नोट कीजिए। तानिया कुछ 1-2% आया? यस सर, अभी हाँ थोड़ा और होगा तो आएगा फिर। हाँ, क्योंकि वो बेसिक वाला पार्ट है ना, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो नहीं पढ़ा है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा थियोरी वाले पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लीजिएगा आज। ओके सर। हम्म। देवेश, हिमांशु, धरा क्लियर है? हाँ सर आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। सिद्धार्थ, तानिया, नयन, यस सर आ गया। हनी क्लियर है? यस सर। नोट कीजिए, फिर अब क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। सर हो गया। कर लीजिए सभी लोग नोट। हो गया नोट कर सर। लिया सबने? तो बस बेसिक तरीकों के याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स। ठीक, इस बेसिक रूल को याद कर रखना है। उसके बाद देखिए आपको सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ये मैं सोचेगा सर ने आज पढ़ाया तो आज तो मेरे को इस सब्जेक्ट में बिल्कुल 100% सभी क्वेश्चन कर डालूंगा। 2 साल लगने हैं, और जो 7 सालों से भी तैयारी कर रहा है ना मेडिकल की, वो भी आज के दिन उसको क्वेश्चन देते हैं तो वो भी 2-4 मिनट बैठ के सोचता है कि करूँ क्या, और बैठा रह जाता है। ठीक, तो इसलिए अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत लेकर आएगा, सर ने आज पढ़ाया तो मेरे से क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस होने में टाइम लगेगा, चीजें समझ में आने में टाइम लगेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी और x के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, और मेरे से पूछा गया एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, a और x के बीच में रिलेशन निकालना है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या पूछना चाह रहा हूँ? वेलोसिटी यस और x के सर। बीच में रिलेशन दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन और x के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। सर a is equal to 2x। a equals to 2x। मैं पिटाई भी करता हूँ। फिजिक्स में बोलने से पहले थोड़ा सा एक बार दोबारा देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। क्योंकि मेरे को कंपटीशन में दोबारा बार बार चेक करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मेरे को एक्यूरेसी पे वर्कआउट करना है कि पहली बार में मेरा आंसर करेक्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 3 गलत है उसमें ऑप्शन। अब पहली बार में ही आपने गलत निकाल दिया तो गलत को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे ना, इसलिए एक्यूरेसी पे मेन प्रैक्टिस करनी है हमें। नयन, पता चला कहाँ पे गड़बड़ किया है? सर मुझे पता चल गया। चलिए देखिए सभी लोग दीजिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ यहाँ पे। आपने एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लिखा dv ओवर dt, यही था ना? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करे तो एक्सीलरेशन मिल रहा था।
अगर मैं इसको dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैथ्स है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। dx Yes, से ऊपर sir. नीचे मल्टीप्लाई किया, dx ओवर dt, इसको एक तरफ लिखिए, तो Okay, dx ओवर dt इंटू dv ओवर dx। dx ओवर dt क्या होता है? change in velocity. वेलोसिटी। Velocity. तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v dv ओवर dx। एक और रिलेशन आ गया मेरे पास, एक और रिलेशन क्या? अगर मेरे को एक्सीलरेशन निकालना है तो मैं dv ओवर dt करूं या v इंटू dv ओवर dx करूं। और ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे करना क्या चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अब आप लोग बताइए, मेरे पास दो तरीके हैं, एक्सीलरेशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ dv ओवर dt, और एक्सीलरेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ v dv ओवर dx। कौन सा तरीका इस क्वेश्चन में यूज करूं? सोचिए। सेकंड वाला। सेकंड वाला। क्यों? Second. क्यों बेटा? क्योंकि सर जो क्योंकि हमें हमें निकालना है वो डी टी और वहाँ पे एक्स के टर्म्स में, हमें जो चाहिए होता है वो हमेशा एक्स के टर्म्स में ही चाहिए होता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चीजों को ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं dv ओवर dt लिख रहा हूँ, इसका मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वही वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए, ये तो बताया था। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए v इज इक्वल टू क्या आ रहा था आपका 3t²। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, dv ओवर dt। dv ओवर dt का मतलब क्या हुआ, d बाई dt ऑफ 3t² ना। Yes, और sir. t² की वैल्यू क्या होती है, 2t होती है। तो मैंने क्या कहा था, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वही सेम वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है तो मैं क्या यूज करूंगा, dv ओवर dt। अगर मेरे को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। और यहाँ पे वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या यूज करूंगा, v dv ओवर dx। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने लिखा dv ओवर dx, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ v की क्या वैल्यू है, x², यही है ना। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। 2x. 2x। एक्सेलरेशन क्या है, v dv ओवर dx। v की कितनी वैल्यू है, 2x. x²। और dv ओवर dx की कितनी वैल्यू है, 2x. 2x। कितना आ गया, 2x क्यूब। 2x cube. आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, नोट कीजिए। और कहीं पे भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो पूछिए जरूर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दूसरे लोगों के बोलने पे मत जाइए। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया पूछिए जरूर, क्योंकि ये स्टार्टिंग है क्लास की ये। क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और आखिर में जाके पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, तो उस समय दिक्कत होगी आप ही लोगों को, मुझे बताने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं। अभी मैं क्वेश्चन को लेवल बढ़ाऊंगा, तो इसलिए कहीं पे भी डाउट हो तुरंत पूछिए कि किस स्टेप में क्यों और कैसे आया। सर जब हम डी वी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी में वो तब हमें क्या मिलता है, जो बता दीजिए दोबारा से। वेलोसिटी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं,
इसमें कुछ नहीं मिलता हमें। v इंटू सर डी वी ओवर डी एक्स हमें एक्सेलरेशन देता है। सर जैसे आपने डी बाई डी एक्स किया और एक्स स्क्वायर किया तो हमें वेलोसिटी कैसे मिली है? वेलोसिटी तो हमें दी हुई थी, पर हमें डी बाई डी एक्स क्यों किया हमने? मेरे को बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। तो मैं डी वी सर ओवर मैं डी एक्स ऊपर की वाला वैल्यू अलग स्टेप से निकाल रहा हूँ। हाँ, ये मैं डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू अलग से निकाल रहा हूँ। तो मैं लिखी डी बाई डी एक्स ऑफ v। एक्स स्क्वायर। v क्या है, एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल ली। तो ओके एक्सेलरेशन वैल्यू में वैल्यू पुट कर दी। v की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और 2x किसकी वैल्यू है, डी वी बाई डी एक्स की। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब। ओके सर। मेडिकल वाले स्टूडेंट क्या करें, जो भी आपके पसंदीदा कॉलेजेस है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। एम्स, नंबर ऑफ एम्स पता है, गूगल से शीट निकाल लीजिए कि कौन कौन से एम्स है, ठीक है। सपना देखिए तो हमेशा बड़ा देखिए, छोटा सपना देखेंगे तो और कम मिलेगा ना। हमेशा सपना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एम्स की ख्वाहिश रखिए मेडिकल वाले, तो हो सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट मिल जाए आप लोगों को, ठीक है। एम्स टॉप मोस्ट है मेडिकल का, ठीक। और मेडिकल में एम्स मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो कम से कम नेशनल कॉलेज तो मिल जाना चाहिए ना। तो एम्स की लिस्ट निकालिए, उसको A4 शीट में रखिए, और एम्स से दिल्ली का एक A4 शीट में फोटो निकालिए गूगल से, बढ़िया सा, और उसके जहाँ पे आप लोग सोते हैं ना, या जहाँ पे पढ़ते हैं, उसके सामने लगा दीजिए उसको। और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, जितने भी हैं, नंबर ऑफ IIT की लिस्ट निकालिए, 23 IIT हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। जो आपका पसंदीदा IIT है, उसकी एक फोटो निकालिए और उसको लगा लीजिए अपने डेस्क पे। ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, दिक्कत परेशानी बढ़ती जाएगी। अब बच्चे फिजिक्स के मारे ही 2 महीने के बाद बोलते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होना, मैं तो कॉमर्स करूँगा, क्योंकि हार मान लेते हैं। मैंने कहा ना, हार मान लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि वेट करना है, पेशेंस रखना है, नवंबर दिसंबर तक पेशेंस रखिए, तो हो सकता है कि जो चीज़ें हमने आज पढ़ी वहां पे जाके क्लियर हो जाए 4-5 महीने के बाद। लेकिन हार मान के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलना। जैसे जब भी लगे, डर लगे कि मेरे को अब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, फिजिक्स भी हो रही है, केमिस्ट्री भी हो रही है, बायोलॉजी भी हो रही है, मैथ्स भी हो रहा है, और सब में खिचड़ी पक रही है, तो तुरंत अपने सपने को देखिए जो अपने सामने आपने रखा है। हिम्मत आ जाएगी, और हिम्मत आएगी तो फिर से दोबारा एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मैं तो बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, पुश करता रहूंगा, लेकिन अगर आप लोग ही बिल्कुल खड़े हो जाएंगे और मैं पुश कर रहा हूँ तो मुंह के बल ही गिरेंगे ना। मैं तो पुश करूँ तो आप थोड़ा चलें, ठीक है, और आप बोलें कि नहीं मैं तो चलूंगा नहीं, मैं तो पैर जमा के खड़ा रहूंगा, तो मुंह के बल गिरेंगे, मैं क्या करूँ, मैं तो धक्का दूंगा पीछे से, ठीक है। तो मेरे को पुश करने दीजिए, और आपको थोड़ा थोड़ा चलना है, और उसके लिए मेरे को सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इसलिए अपने सपने को हमेशा अपने नजरों के सामने रखिए। कहते हैं ना, सपना जो जागते हुए आंखों से देखता है वही साकार होता है। सोते हुए तो सब देखते हैं, और उठने के बाद सब भूल भी जाते हैं क्या सपना था, क्यों है नहीं। तो इसलिए सोते हुए नजरों से देखना है कि आपकी आंखों के सामने आपका सपना हो कि ये मुझे पाना है। उससे मोटिवेशन भी मिलेगा, और आपको इंटरनल सेल्फ एनर्जी क्रिएट होगी, पॉजिटिव एनर्जी। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। क्योंकि आप लोगों के चेहरों से लगता है कि घबराहट होनी स्टार्ट हो गई है कई लोगों को, तो इसलिए वैसी चीज कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आए, करेंगे, घबराना नहीं है। यस सर। चलिए,
वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x प्लस 3. फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. क्या करें, बस उसके बारे में सोचिए, 2 मिनट अपना दिमाग लगाइए, सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही. पहले तरीका आना चाहिए आपके दिमाग में कि करना क्या है, तो उसके बाद तो बचा मैथ्स वाला पार्ट, करेंगे तो आ ही जाएगा. करना क्या है पहले ये बताइए. हनी क्या करेंगे, क्या करें? मेरे को वेलोसिटी और एक्स के बीच में रिलेशन दिया है, तो क्या किया जाए? सर एक्स और वेलोसिटी के बीच में सर रिलेशन v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. ठीक है, फिर सर इज इक्वल टू 2t सर. बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड सर में मैं बताऊं? 2x+3 लिखा हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है ना, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग? हाँ बताइए नयन, सोचिए सर सोचिए, सब पहले कोई जो सोचिए. हमारे को, जैसे हमारे पास डी टी है ना, नीचे रिस्पेक्ट में निकालना है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे कैसे भी करके, हम उसको डी एक्स बनाएंगे, उसके बाद करेंगे. अच्छा ठीक है, सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए. सर हम v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद सर हमारे पास हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर v. अच्छा ठीक है. फिर उसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन. हाँ चलिए, देखिए कई हद तक सही बता रहे हैं. देखिए ध्यान से सभी लोग देखिए, इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है और मेंस में थोड़ा और ज़्यादा टिपिकल पूछा जाता है. ठीक है, इतना आसान नहीं. आप लोगों को लग रहा है इतना आसान, तो हम लोगों के लिए है ही नहीं है. बेटा शुरुआत में सबके लिए ऐसे ही होता है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही कहेंगे तो बहुत हलवा क्वेश्चन करवाया था सर ने. वी को क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना. वी को dx ओवर dt लिखा जा सकता है. ठीक, इज इक्वल टू 2x+3, यही तो है. x वाले टर्म को एक तरफ लिखिए और वेलोसिटी या t वाले टर्म को एक तरफ लिखिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, dx ओवर 2x+3, और इधर क्या हो जाएगा dt. यस और नो? यस सर. इंटीग्रेट करते हैं. एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था 1/ax+b dx, ये क्या होता है, कौन बताएगा? मोनिका, फॉर्मूला. मोनिका फॉर्मूला, धरा फॉर्मूला, धरा यस जल्दी से सर. फॉर्मूला फॉर्मूला. सिद्धार्थ फॉर्मूला. मैं बताऊं सर सर? 1/a ln ax plus b. बिल्कुल सही. फॉर्मूले देखिए फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए इस चीज को, क्योंकि गिने चुने फॉर्मूले ने 10-12 फॉर्मूले लिखवाए अभी तक मैंने. ठीक है, फॉर्मूले को रोज पढ़िए, याद हो जाएगा. और छोड़ देंगे तो कोई दवा नहीं है मेरे पास कि आपको दूं और उसको पिए और याद हो जाए. याद आप ही को करना पड़ेगा. रोज पढ़िए मोनिका, ठीक है. अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा a की जगह क्या है, ध्यान से देखिए, 2. 2. तो 1/2 ln 2x+3. इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx बेटा क्या होता है, x. तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, टी. 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ln 2x+3 इज 2t. इक्वल टू 2t. इसके आगे कैसे होगा, यही आप लोगों का होमवर्क है. अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है. ठीक है, यस अभी हम सर. लोग 8-10 क्वेश्चन और करेंगे अलग अलग टाइप के, और इसी में आप लोगों की इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी.
तो कल की क्लास से पहले एक बार आप लोग डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले दोबारा देखिए, ठीक, और इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को दोबारा देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो जो पॉइंट्स बताएं उसको दोबारा से रिकॉल कीजिए। हम इस ln को 1/x में लिख सकते ना, नहीं, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है हमें। बस ये खत्म हो गया, इंटीग्रेशन करके यहाँ तक पहुँच गए। मेरे को तो v और t के बीच में रिलेशन चाहिए। अब मैं क्या करूँ इसके आगे? इसके आगे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? सोचिए, पहुँच जाएंगे आंसर तक आप लोग, ठीक? तो थोड़ा सा पढ़ कर आइए और तानिया आप रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लीजिएगा। 2 लेक्चर देखने होंगे आपको 1-1 घंटे की क्लास है, ठीक है? तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हनी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़िए पढ़िए। शुरुआत में लेजी मत होइए। शुरुआत में अगर आप लोग ढीले पड़ गए तो आगे सभी चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है।